सबकी कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं लाइक ग्रोसरी वगैरह जो भी घर की छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो हम पहले से ही लेकर रखें ताकि रमज़ानुल मुबारक में हमें फ़ुल टाइम मिल सके इबादत करने के लिए। तो बस आज हम गए थे चेज़अप और यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, ग्रोसरी की थी और तमाम जो लिस्ट है प्राइस लिस्ट वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि औरतों को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है बर्तन, क्रॉकरी ये चीज़ें देखने का। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक है, जब भी हम किसी मॉल वगैरह पे जाते हैं ना तो क्रॉकरी मैं ज़रूर ही देखती हूँ, चाहे हमने परचेज़ करनी हो या ना करनी हो, बट मैं एक दफ़ा देखती ज़रूर हूँ हर चीज़, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख रही थी, बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। मैंने कहा पहले देख लेते हैं फिर तसल्ली से ग्रॉसरी करेंगे। तो जब मैं ग्रॉसरी करूँगी ना तो तब आपके साथ सारी प्राइस लिस्ट में साथ-साथ शेयर करती जाऊँगी। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर कितनी प्यारी चीज़ें हैं। ये 1049 का था। जो ये मग थे ना ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, लाइक हम किचन में अगर ऑर्गेनाइज़ करके भी इनको रखते हैं डेकोरेशन के तौर पे तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत प्यारे कलर्स में थे, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थी। तो हम लोग सेकंड टाइम गए थे चेज़अप पे। पहले एक दफ़ा हम गए थे, हमने कपड़े वगैरह ही देखे थे, बट इस दफ़ा हम ग्रोसरी वाली साइड पे गए थे तो वहाँ पर क्रॉकरी भी थी, तो हमने कहा क्रॉकरी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्रॉकरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। अच्छा ये बॉटल्स बहुत काम की होती हैं, लाइक ये फ्रिज में अगर भर के रख देना तो इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और ये 449 की थी तो ये मुनासिब प्राइस है। यहाँ पर ना कुछ रमज़ान ऑफ़र्स लगी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ों पे रमज़ान ऑफ़र्स थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा ये स्पून माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, मुझे लगा था कि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी बट इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी। ये 1000 में या आई थिंक 800 में पूरा सेट था, अदरवाइज़ ये 5000 6000 के होते हैं, बट यहाँ पर अभी कोई सेल चल रही थी तो उसमें बड़े मुनासिब मिल रहे थे। अच्छा ये पूरा स्टैंड के साथ था, इसकी प्राइस भी मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर मैंने इसकी प्राइस देख आई थिंक मैं इसकी बना नहीं सकी वीडियो, बट ये भी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं था। ये भी ऐसे ही होगा 7549 का पूरा स्टैंड के साथ ये स्पून, इसमें फ़ॉर्क पूरा जो एक था ना ये 7500 में था। उसके अलावा ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर ये कितनी प्यारी-प्यारी क्रॉकरी है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। हम लोग अक्सर विंडो शॉपिंग पे भी जाते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि बस विंडो शॉपिंग पे बंदा चला जाए अक्सर मॉल्स में और वहाँ पर ये सारी चीज़ें दा जाके देख ले। इंसान जो है ना पता भी चल जाता है कि आजकल किस तरह के फ़ैशन चल रहा है, किस तरह के बर्तन, न्यू क्रॉकरी किस तरह से आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा अब हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर ग्रॉसरी। सबसे कीमती आइटम जो होता है ना जामे शीरी, जैसे आपको पता है माह रमज़ान आने वाला है, उसमें तो बस यही दिल करता है कि बहुत तरह के शरबत बना के हम रख दें और चीज़ें चाहे हम बनाएं ना बनाएं लेकिन शरबत काफ़ी टाइप्स के हों। तो यहाँ पर जामे शीरी जो होती है ना वो डिमांड होती है रमज़ान मुबारक में। तो ये हमने परचेज़ की थी यहाँ पर और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये सेल्स लगी हुई थी, रमज़ान ऑफ़र स्पेशल ऑफ़र्स लगी हुई थी। 1199 मतलब 1200 की ये बेड शीट्स का सेट था और ये बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स में थी। इनका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा होता है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती, ये ब्रांड की थी और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे इसमें कलर्स हैं। तो प्यारे-प्यारे प्रिंट्स थे और कलर्स थे। लाइट कलर की मोस्टली होती हैं बट यहाँ पर डार्क कलर्स लगाए हुए थे। अच्छा ये टॉवल का सेट था, जैसे किचन वगैरह और जैसे मिरर साफ़ करने के लिए होता है तो ये बेस्ट होता है। ये टॉवल का सेट ना बहुत बेहतरीन होता है, मीन्स अच्छी तरह से हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं इसको। डस्टर भी कह सकते हैं आप लोग। ये 99 से लेकर 250 तक इसकी प्राइस थी। तो इसमें 3-4 सेट होते हैं तो आराम से इंसान यूज़ कर सकता है। अच्छा तो ये एक हमने परचेज़ किया था और जो है ना इसके अलावा भी बेडशीट्स लगाई हुई थी जो कि थोड़ी सी कॉस्टली थी, मतलब इतनी कॉस्टली भी नहीं थी, जो 1100 से थोड़ी सी महंगी थी और वो जो थी वो 2100 की थी। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें अपनी फाइनल ग्रॉसरी। और ये जो दही पकौड़ियाँ होती हैं ना, जैसे आपको पता है ये भी एक डिमांड होती है और सबका दिल करता है कि चटपटी चीज़ें हों, तो हमने ये भी परचेज़ की थी। और उसके अलावा ये बेसन, इसकी 391 केजी की प्राइस थी यहाँ पर और मैदे की जो 1 केजी की प्राइस यहाँ पर थी ना वो 122 थी। तो ये इतने ज़्यादा कोई प्राइसेस नहीं है, मतलब मुनासिब प्राइस लगाई हुई है। तो ये जो है ना यहाँ पर चना की दाल ये भी हमने ली थी और ये 295 की थी यहाँ पर 1 केजी। उसके अलावा यहाँ पर वाइट चना, जैसे चना चाट वगैरह बनते हैं, ये चीज़ें बनती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना माही रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो ये भी इसकी प्राइस भी आपको मैंने शो करवा दी है।
अच्छा, आपसे यहाँ पर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं सेवइयाँ, ये भी सबकी फ़ेवरेट होती हैं, हमारे घर पे तो सभी पसंद करते हैं। लाइक जैसे हम किसी की इफ्तारी वगैरह करते हैं तो उसमें ये एक डिश बन जाती है। ये बहुत क्विक बन जाती है और सबकी फ़ेवरेट भी होती हैं। तो ये एक जो था ना पैकेट, ये 49 रुपीज़ का था। तो हमने ये 2 परचेज़ कर लिए थे, ताकि फिर अगर एक बड़ा डोंगा बनाना होता है ना तो उसमें 2 ईज़िली बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग की प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा लगाई हुई थी, 400 समथिंग लगाई हुई थी, बट जो हमारी अपनी कॉलोनी से मिल जाते हैं ना तो वो कम प्राइस में ही मिलते हैं। तो हमने शायद पैकिंग के पैसे हों, बट हमने यहाँ से परचेज़ नहीं किए थे। जो चीज़ें हमें यहाँ पर मुनासिब प्राइस में मिल रही थी और लग रही थी ना, हमने सिर्फ़ वही परचेज़ की थी। बाकी थोड़ा बहुत हमने फिर अपनी घर के पास वाले स्टोर से ही परचेज़ कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर सर्फ़ एक्सेल की जो प्राइस है ना, वो है वॉशिंग 1 केजी की 480 प्राइस है सर्फ़ एक्सेल। तो हम लोग इस बार ब्राइट परचेज़ कर रहे हैं, बट वैसे मोस्टली हम लोग सर्फ़ एक्सेल ही यूज़ करते हैं। बट इस बार हमने ब्राइट परचेज़ किया था, तो इसकी भी सेम वही प्राइस है, 450 है। सिर्फ़ 30 रुपीज़ का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट इस बार हमने ब्राइट परचेज़ किया, हमने कहा इसको ट्राई करते हैं। हमने सुना था कि ब्राइट का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो सर्फ़ एक्सेल से भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस हमने ये परचेज़ कर लिया था। वैसे सर्फ़ एक्सेल भी बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अरसे से वही यूज़ कर रहे थे। बट इस बार हमने कहा चलें ब्राइट ट्राई करके देखते हैं, कि हमने सुना था कि वो भी अच्छा होता है, काफ़ी उसका अच्छा रिज़ल्ट होता है, तो हमने कहा एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। तो इस बार हमने वो परचेज़ कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अब हम शैम्पू कौन-सा परचेज़ करें। इस बार सोच रहे थे कि हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। वैसे कहते हैं कि शैम्पू जो है ना, वो थोड़ा अरसे बाद ना चेंज कर लेना चाहिए। एक ही बहुत अरसा यूज़ करने से ना बाल ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग पहले हेड एंड शोल्डर यूज़ करते थे, काफ़ी टाइम हमने वो यूज़ किया, फिर उसके बाद पैंटीन हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इस बार हम सोच रहे थे हम जो है ना लाइफ़ बॉय यूज़ करते हैं। पहले हमने उठा लिया, लेकिन बाद में दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, तो हमने उसको रख दिया और बाद में हमने पैंटीन के ही कुछ बॉटल्स उठा ली थी, क्योंकि हम वही यूज़ करते थे ना। अच्छा, यहाँ पर हैंड वॉश की बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो ये भी हमने परचेज़ की थी, क्योंकि वॉशरूम में मस्ट होती हैं। तो साबुन वगैरह से ना बेसन भी ख़राब हो जाता है, तो ये अगर पड़ी हो ना तो बहुत ईज़ी हो जाता है। हमने 3 डिफरेंट कलर्स की ये परचेज़ कर ली थी, क्योंकि हमने कहा डिफरेंट वॉशरूम में फिर ये रख देंगे ना, तो अगर बाद में भी यूज़ करनी होगी तो ये पड़ी होंगी। वैसे अभी हमारे वॉशरूम में पड़ी हुई थी, बट हमने ये 3 परचेज़ कर ली थी, ताकि बाद में फिर हम वो इसको यूज़ करते रहें। तो इसकी 249 प्राइस थी सिंगल बॉटल की, तो हमने यहाँ पर ये 3 परचेज़ की थी माशाल्लाह। ये जो ग्लास क्लीनर की प्राइस थी ना, ये भी बहुत काम आता है, लाइक शीशे वगैरह साफ़ करने होते हैं, इससे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो इसकी जो प्राइस थी 240 है, 500 ml की प्राइस थी। तो ये एक हमने परचेज़ किया था, और यहाँ से हमने परचेज़ किए थे टिश्यू के डब्बे। वैसे हम दूसरे कंपनी के यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। ये 185 का एक डब्बा है, तो ये हमने 2-3 परचेज़ किए थे, और उसके साथ हमने एक रोल परचेज़ किया था। इससे भी जैसे किचन वगैरह साफ़ करना होता है, चूल्हे साफ़ करने होते हैं ना, तो बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। हमने सिर्फ़ वही चीज़ें परचेज़ की थी जो बहुत काम की होती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें वैसे भी परचेज़ नहीं करनी चाहिए, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बस बिल इतना ज़्यादा बन जाता है। लेकिन घर में जाके अगर उसको रख दें और वो यूज़ भी ना हो, तो ये फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। तो यहाँ पर जो है ना, हम सेफगार्ड यूज़ करते हैं, 185 इसकी प्राइस थी। तो हमने ये पैक एक उठाया था जिसमें 3 होते हैं। तो इस एक पैक में 3 होते हैं, तो इसकी जो प्राइस थी ना, 425 थी। इसमें 3 होते हैं, तो इसकी 425 प्राइस थी। तो ये हमने यूज़ किया था ये हमने परचेज़ किया था सेफगार्ड।
टूथपेस्ट हम लोग कोलगेट पसंद करते हैं और मेडिकेम भी अच्छा होता है, लेकिन हम लोग कोलगेट जो है ना वो परचेज़ करते हैं। यहाँ पर हमने 3 ब्रश लिए थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि डिफ़रेंट कलर्स के लो ताकि पता चले कि कौन-सा किसका है, कलर से भी पता चल जाता है, बट मैंने ना 3 ब्लैक ही उठा लिए थे। वैसे उस टाइम पे वो ठीक कह रहे थे कि 3 डिफ़रेंट कलर्स के हों ना, फिर इंसान को पता चल जाता है कि किसका कौन-सा है, कलर से भी याद रहता है। फिर बस हमने 3 जब उठा लिए थे ना, तो फिर हमने कहा अब रहने देते हैं। यहाँ पर हम लेमन वैक्स उठा रहे थे और इसकी 2 डबल पट्टियाँ होती हैं ना, डबल शीट्स में होती हैं, वो हम लोग देखना चाह रहे थे, बट यहाँ पर नहीं थी। तो हमने फिर दूसरी जगह जाके हमने ढूँढी थी, तो वहाँ से हमें मिली थी डबल शीट्स में जो पट्टियाँ होती हैं। जो सिंगल पट्टी में थी ना, उसकी प्राइस आई थिंक 160 या 150 इस तरह से थी। अभी मैंने शो भी करवाई है, वीडियो में आपको नज़र आई होगी। हम ढूँढ रहे थे कि डबल में मिल जाए ताकि वो काफ़ी टाइम चल भी जाती हैं और उसकी प्राइस भी उसके हिसाब से ना मुनासिब पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी प्राइस है ना, इसमें डबल पट्टियाँ हैं लेमन मैक्स में, तो इसकी 240 आई थिंक है या 249 इसकी प्राइस है, 250 इसकी प्राइस है। तो ये मुनासिब पड़ रही है। वो 150 की थी तो उसमें सिर्फ सिंगल थी, तो हमने यही उठाते हैं और ये मुनासिब भी पड़ती हैं, काफ़ी टाइम चल भी जाती हैं। अच्छा, आजकल जो पोंछे आ रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे। मीन्स पहले जो आते थे ना, उनकी जो रस्सियाँ होती थी वो काफ़ी हेल्दी होती थी और उससे जो है ना मिट्टी जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाती थी। बट आजकल जो आ रहे हैं ना, वो बहुत ही पतली सी रस्सियाँ होती हैं और बहुत ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा जो है ना हेल्दी पोंछा नहीं होता। तो हमारे पास तो इस तरह से ही होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना अच्छे पोंछे भी हमें नहीं मिल रहे थे, तो ख़ैर हमने यहाँ से परचेज़ नहीं किए। काफ़ी सारे टाइप्स के जो है ना बिस्किट्स यहाँ पर पड़े हुए थे, लेकिन हम लोग जो है ना पहले सुपर इस्तेमाल करते थे। जो सुपर होता है ना, वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है। जैसे काफ़ी सारे इंसान राशन वग़ैरह लेते हैं ना, तो उसमें जो सुपर बिस्किट होता है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। वो जैसे ही पैकेट खोलते हैं, उसके अंदर चूरी-चूरी हुआ होता है। लेकिन फिर हमने कैंडी लेना स्टार्ट कर दिया था, जो कि चॉकलेट कलर का होता है। वो थोड़ा-सा हार्ड होता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा पसंद नहीं करते मेहमान ना, तो फिर हम लोगों ने पीनट यूज़ करना शुरू कर दिया था। पीनट अच्छा होता है, वो जल्दी टूटता भी नहीं है और उसका टेस्ट भी सबको ही पसंद होता है। तो बस अब हम जो है ना पीनट लेते हैं या फिर एक आधा डब्बा जो है ना हम सुपर का लेके रखते हैं। मोस्टली तो लोगों को बिस्किट्स पसंद ही नहीं होते। हमारे घर पे तो जितने भी गेस्ट आते हैं उनके सामने हम खोल के रखते हैं ना, तो सर्व तो इंसान कर ही देता है। एक फ़ैशन बन गया है कि बिस्किट जो है ना चाय के साथ मस्ट होने चाहिए, बट मोस्टली लोग जो है ना वो पसंद ही नहीं करते, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। हमारे घर पे तो इतने ज़्यादा खुले हुए इकट्ठे हो जाते हैं, अगर इनको 2 दिन ओपन रख दो तो ये ना ख़राब हो जाते हैं अंदर से। फिर हम लोग ना इस तरह का एक कंटेनर बना के रखा हुआ है डब्बा, जिसमें इतनी जल्दी वो एयर टाइट है, तो उसमें हम इकट्ठा करते हैं जाते, तो वो फिर भी ठीक कुछ दिन ठीक पड़े रहते हैं। अदरवाइज़ हम घर में यूज़ कर लेते हैं। बस हाँ, ये फ़ैशन के तौर पे हम लोग सर्व तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लोग नहीं पसंद करते। मोस्टली हमारे घर पे तो मेहमान जो आते हैं ना, वो ये नहीं खाते, बच जाते हैं खुले हुए ना, तो बाद में वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम एक कंटेनर में उनको रखते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो केचअप है ना, वो हम लोग गार्लिक यूज़ करते हैं। पहले हम लोग दूसरा रेड कलर का यूज़ करते थे, वो बहुत ही मीठा होता है, उसका टेस्ट ना मीठा होता है, इतना अच्छा नहीं होता। हम लोग चिली गार्लिक में लेते हैं, जो कि उसका जो कवरिंग होती है ना, वो ऐसे क्रीम कलर का उसका जो है कवरिंग होती है, उस तरह की होती है, वाइट कवरिंग होती है। यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं था, अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर वीडियो में बताऊँगी कि उसकी क्या प्राइस थी। तो यहाँ पर वैसे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो चाय की पत्ती है ना, वो हम लोग सुप्रीम यूज़ करते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। उससे एक जो चाय है ना, वो कड़क बनती है और उसका शेड भी बड़ा ही अच्छा आता है, कलर बड़ा अच्छा आता है उसका। तो वो यहाँ पर सुप्रीम नहीं है, लेकिन बाद में हमें मिल गई थी, एक कॉर्नर में ना पड़ी हुई थी, तो वही हम लोग परचेज़ करते हैं। यहाँ पर सारी दालें पड़ी हुई हैं, लाइक दाल माश है। ये शुगर जो है ना, ये यहाँ पर 1 केजी देखें 380 रुपीज़ की 1 केजी, जो 1 केजी का पैकेट है ना, वो 380 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दालें भी पड़ी हुई हैं, लाइक माश की दाल है। मुझे ना इसका डिफ़रेंस कभी समझ नहीं आता। मुझे जो दाल माश है और दाल जो मूँग है, मसूर है, तो ये मिक्स हो जाती हैं। मुझे अभी तक भी पता नहीं है, मैं ना अपनी मदर इन लॉ से पूछती रहती हूँ, ये वाली दाल माश है, मसूर है, तो इस तरह ना मुझे मिक्स हो जाती हैं।
अच्छा, यहाँ पर सारी दालें जो थी ये भी हमने 1-1 केजी उठाई थी और इनकी मैं वीडियो जो है ना रेट्स की वीडियो बनाना भूल गई हूँ। अच्छा, अब जी यहाँ पर सारे मसाले लगाए हुए हैं और लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वो इम्तियाज़ मॉल की थी जहाँ पर मुझे सभी कमेंट्स कर रहे थे कि आपने मसालों का रेट्स नहीं बताया। स्पेशली ना लोगों को बड़ा होता है कि मसालों के रेट्स हमें पता चलें। तो यहाँ पर जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो जितने भी मसाले हैं उनके साथ-साथ रेट्स भी मैं बताती जाऊँ। अच्छा, ये सॉल्ट का जो है ना ये 50 रुपीज़ है। इस पैकेट की प्राइस जो थी ना वो 50 रुपीज़ है। और उसके अलावा ना ऑयल हमने यहाँ से नहीं लिया था अभी क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पर कैनोला भी अवेलेबल था। अच्छा, ये देखें डालडा की जो प्राइस है ना वो 559 1 पैकेट 1 केजी की प्राइस है। और यहाँ पर और रफ़ान कॉर्न कुकिंग ऑयल इस तरह के हैं, ये कभी हमने यूज़ नहीं किए तो मुझे ना इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं है किस तरह से होते हैं। अच्छा, डालडा जो है डालडा की प्राइस मैंने आपको पहले भी बता दी है, यहाँ पर 2835 रुपए के ये एक पूरा जो टीन पैक है वो है। कैनोला है 2200 एंड समथिंग का कैनोला है, लेकिन हम लोग एशियाई यूज़ करते हैं, वो मुनासिब भी होता है, उसकी प्राइस भी मुनासिब होती है और वो यूज़ करने में भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये वाला केचअप है जो मैं आपको कह रही थी, ये सबसे बेस्ट केचअप है। इसका ना बहुत ही मज़े का यम्मी सा तीखा-तीखा टेस्ट आता है और ये चिली गार्लिक में होता है, चिली का भी टेस्ट आता है, साथ गार्लिक का भी टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर 170 रुपीज़ जो है 1 कनौर का पैकेट जो था इसमें 4 होते हैं आई थिंक, तो ये बहुत ही मुनासिब है, हमारी कॉलोनी से ना ये महँगे मिलते हैं। अब जो है ना आई थिंक 60 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का है जिसमें बहुत थोड़े से होते हैं और सिंगल होता है, इसमें जो है ना ये 4-5 पैकेट होते हैं। अच्छा, चाट मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि दही बड़े बनते हैं, चना चाट बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में ना चाट मसाला डल रहा होता है रमज़ान में ना स्पेशली। तो इसके 4-5 डब्बे हमने लिए थे। एक डब्बा यहाँ पर कोरमा का उठाया था और इसकी प्राइस थी 238। एक डब्बा कोरमा का जो था ना उसकी 238 प्राइस थी। और अगेन मैं जो है ना चाट मसाला की प्राइस मैं इसमें रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। एक इमली का पैकेट भी हमने उठाया था, ये चना चाट में बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लगती है। और ये सौंफ जो है ना हमारे घर पे यूज़ होते हैं। और अब तो इलायची इतनी महंगी हो गई है, हम इलायची भी लेके रखते हैं बट सौंफ जो है ना हम थोड़े से चाय में यूज़ करते हैं, उसका बड़ा ही अच्छा खुशबूदार टेस्ट आता है। पहले हम इलायची काफ़ी सारी यूज़ करते थे, इलायची का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब तो इतना उसका हाई रेट हो गया इलायची का, तो थोड़ी सी इलायची मैं डाल देती हूँ, थोड़े से सौंफ डाल देती हूँ ताकि कश्मीरी जो चाय होती है ना उसका फ्लेवर बन जाए। तो यहाँ पर ये सारे मसालों की अवेलेबल है प्राइस, पहले धनिया की भी मैंने शो करवा दी है और ये 359 रुपीज़ का ये जो पैकेट है ना इलायची का नज़र आ रहा है। और अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना तो ये 4-5 दिन में ही बस ख़त्म हो जाती है। हमारे घर पे जितनी चाय बनती है ना माशाल्लाह से, माशाल्लाह मेहमानदारी माशाल्लाह बहुत है, तो वो 4-5 दिन में पैकेट ख़त्म हो जाता है। तो ये 359 रुपीज़ का पैकेट है। अच्छा, ये रेड चिली 229 का ये पैकेट है और हल्दी की जो प्राइस है ना वो है 155 एक पैकेट की प्राइस है। तो यहाँ पर जो है ना एक हल्दी का हमने पैकेट लिया था और एक लिया था हमने रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये बहुत ज़बरदस्त इसका यम्मी सा टेस्ट होता है। उसके अलावा ये जो है ना आजकल इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ये 50 रुपीज़ पे 60 रुपीज़ में एक मिल जाता था, लेकिन अब तो ये आई थिंक 150 से भी ऊपर मिलता है। तो इसकी जगह पे अगर चिकन मसाला यूज़ करें ना उसका भी सेम यही टेस्ट होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि चिकन मसाला का एक बड़ा सारा पैकेट मंगवा के रखते हैं, सेम टेस्ट होता है चिकन क्यूब एंड चिकन मसाला का। बट यहाँ पर हमने 3-4 ले लिए थे क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है तो वो कभी-कभार यूज़ कर लेता है इंसान। तो ये वाइटल टी की जो प्राइस है यहाँ पर, वैसे हमने कभी वाइटल टी यूज़ नहीं की, 351 है इसकी प्राइस। एक जार की जो प्राइस है 351 है। अच्छा, हमने जो लेनी थी ना वो सुप्रीम लेनी थी, तो यहाँ पर सुप्रीम भी अवेलेबल है। ये 810 रुपीज़ का एक पैकेट है, 1 केजी का पैकेट जो है ना वो 810 रुपीज़ का है। तो हमें सुप्रीम टी ही अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर 1 केजी जो है ना हमने लिया था और ये 1 महीना 2 महीने आराम से चल जाता है। अच्छा, ये जो है ना अगर जो लोग पसंद करते हैं कॉफ़ी तो उसकी प्राइस यहाँ पर एक जार जो है ना इसकी थी, प्राइस मैंने शो करवा दी है आपको। मैकरोनी का ये जो पैकेट है ना ये बहुत मुनासिब मिल रहा है यहाँ पर ना, जैसे ओपन मैकरोनी मिलती है ना खुली, उस तरह से ही इसकी प्राइस थी 149। तो इसमें ये एक पैकेट जो था ना ये 149 का था। तो इस तरह से ये मुनासिब है। जो डब्बा होता है ना मैकरोनी का वो आई थिंक 300 एंड समथिंग का होता है, बट उसमें बहुत थोड़ी होती हैं और उसका टेस्ट भी बस सेम ही होता है इसके साथ। तो हम लोगों ने ये परचेज़ कर लिए थे 2-3 पैकेट।
अच्छा, फ्राइड और फ्रोज़न चीज़ें हमने कभी भी नहीं परचेज़ की। हम लोग हर चीज़ फ्रेश घर में ही बनाते हैं। हमें पसंद नहीं है इस तरह से फ्राइड चीज़ें ना, कभी हमने मेहमानों को भी इस तरह से सर्व नहीं की, क्योंकि हम खुद ही पसंद नहीं करते, हमने कभी भी नहीं ली। बहुत कम अगर हम लें भी सही तो फ्राइज़ मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो 1 पैकेट कभी-कभार हम लोग ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं लेते। लाइक शामी वगैरह बनानी होती है, जो भी बनाना होता है ना, हम खुद से ही बना के रख देते हैं। तो ये नेशनल के हमने चाट मसाला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 4-5 डब्बे नेशनल के चाट मसाला के हमने लिए थे। आज का व्लॉग ना इतना कोई लंबा है कि मैं वॉइस ओवर करते-करते ना थक गई हूँ और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको ना हाफ़ अपलोड कर दूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करते-करते ना मैं खुद भी थक गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं बोलूँ। अभी तो इसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग की है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी क्रॉकरी की वीडियो बनाई थी। स्टार्ट में क्रॉकरी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है और मैंने कोई 7-8 मिनट की जो वीडियो है ना वो इसमें से कट कर दी थी। बहुत ही प्यारी क्रॉकरी, अब हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने पूरी प्राइस लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हमारा कितना बिल बना है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।